वैभव विलासिता, खूबसूरती, जीवन में नयापन, रिश्तों में मधुरता, एक अलग ही रोमांचक फील करना, अपने आप में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ना, खुशी महसूस होना जीवन में, आसपास के वातावरण से प्यार हो जाना, यह सब कहाँ से आता है? एक बहुत ही सुंदर सा चमकता हुआ शुभ्र तारा जिसे कहते हैं सुबह का, भोर का तारा, ये वहां से आता है। एक ऐसे ग्रह जो कि हमारे सारे सुखों के कारक हैं, जीवन में भौतिकवाद से जुड़े जितने भी सुख हैं, और ना सिर्फ भौतिकवाद, आध्यात्मिक चिंतन के भी वह कारक हैं। तो ऐसे शुक्र की मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ऐसे शुक्र जो फैशन इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं पूरी तरह, उनके अधीन है सिनेमा, उनके अधीन है नेता अभिनेता, उनके अधीन है सारी अभिनेत्रियां जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग जो सिनेमा से जुड़कर जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी क्रिएटिव फील्ड हैं, जिन्हें देखकर मन भाव विभोर हो जाता है, हम आकर्षण की बहुत बड़ी एक चेन में बंधे चले जाते हैं, उस चीज के कारक होते हैं शुक्र। और भी कितनी चीजें गिनाई जाए, क्योंकि जीवन इन चीजों से भरपूर है हमारा, और हम सब इसकी लालसा में पूरी तरह से लिप्त हुए हैं। ये नहीं कहा जाता है कि गृहस्थ को या हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसमें हम इस चीज को छोड़ दें, नहीं, हमें पूरा हक है। और शुक्र चाहते भी हैं, और वह जिनकी कुंडली में मेहरबान होते हैं, तो हमने देखा है कि हम कितनी टॉप की कितनी लिस्ट पढ़ते हैं और उनके वैभव विलासिता के गुण सुनते रहते हैं, चीजें देखते रहते हैं, वहां शुक्र मेहरबान। ऐसे शुक्र जो कि अब स्वराशि में जाकर, वो भी मूल त्रिकोण राशि जो उनकी है तुला राशि, उसमें चले गए हैं 17 नवंबर की रात्रि में, और फिर वहां से वह अपना गमन रखेंगे तुला राशि में 12 दिसंबर तक। यानी मुश्किल से 26 दिन है हमारे जीवन में ये वाले, जिसमें हम अपने कई चीजों को बहुत अच्छे से गतिमान करके एक अच्छे से अच्छे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सुखों में सिर्फ मटेरियलिस्टिक सुख नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल की भी बात कर रही हूँ। ऐसे सुखों की प्राप्ति के लिए हम यदि अग्रसर हों और इन 26 दिनों को हम अपने लिए एक ऐसे ढंग से मोड़ें, तो शायद हो सकता है आने वाला समय और भी सुधर जाए। वैसे ही मुश्किलें कम नहीं है, महामारी ने हमारी तकलीफें बढ़ाती जा रहे हैं, लेकिन यदि उसमें हमें कोई ग्रह बहुत अच्छे से योगदान देने की इच्छा रख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमें उसे जान लेना चाहिए कि हमें क्या मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं आज से मेष और मीन तक का ये सफर कैसा रहेगा शुक्र का तुला में, जहां वैभव विलासिता अपने चरमोत्कर्ष तरीके से पराकाष्ठा को छुएगी, क्योंकि शुक्र अपनी स्वराशि में है और तुला उनकी मूल त्रिकोण है। तो यह बात मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ही टाइम में। यह जो भी आप देखना चाहेंगे, इसमें एक चीज और है, यदि जीवन में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिलेशन हैं, नेचुरली हर रिलेशन में शुक्र अपना बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा करते हैं, स्पेशली जब मेल फीमेल्स की बात होती है, तो उसमें जो स्त्री के कारक होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो वहां पे अपनी पत्नी को बहुत प्यार देना, पत्नी के साथ में सामंजस्य को बिठाना, और फिर उसके बाद शुक्रदेव को प्रसन्न करना, ये एक आखिरी उनका उद्देश्य होता है। तो यह भी इस चीज से जुड़ा हुआ है। यदि इस तरह से कहीं कुछ आपके किसी भी रिश्ते में तलखी आ जाए, प्रतिस्पर्धा आ जाए, यदि कोई जलन की भावना आ जाए, जेलसी में मिलने लग जाए, तो समझिएगा कि शुक्र कहीं ना कहीं नाराज है, उन्हें हमें ठीक करना चाहिए पत्रिका के हिसाब से। ग्रह नक्षत्र में ग्रह जो गोचर की व्यवस्थाएं होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे पास इस तरह के प्रश्न आए हैं कि हम किस तरह से इस चीज को ले सकते हैं कुंडली में। देखिए, जो कुंडली है वो एक आसमान की परिस्थिति है जब आप पैदा हुए थे, वो एक उस समय का एक फोटोग्राफ है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकती हूँ, और जो अभी का फोटोग्राफ मैं लूंगी उसे मैं गोचर कहूंगी। तो यदि उस समय आपकी उस कुंडली में उस ग्रह का अच्छा फल और एक अच्छी पोजीशन है, तो गोचर में भी आपको उससे उतने ही अच्छे लाभ मिलेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, उसका आप सीधे सीधे सीधा सीधा फायदा उठा सकते हैं। तो गोचर यह होता है, वह उस टाइम की बात है, यह इस समय की बात है। यदि आप इस भविष्य फल को देखना चाहते हैं, तो आप अपनी चंद्र राशि से देखिए। अपनी अपनी चंद्र राशि के बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं है, तो मैंने अपने हर बार गोचरीय जो भी मेरे वीडियो जिसमें मैं बात करती हूँ, उसमें मैं अपना एक वीडियो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। यदि उसमें भी आपके साथ समस्या है, तो आप अपने प्रचलित नाम से जान सकते हैं अपनी राशि को, और उसके अकॉर्डिंगली उसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं। उसमें भी समस्या है, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपके नाम की राशि का जो संबंध जिस अक्षर से बनता है वह मैं देती हूँ, वहां से आप चेक करके इसको लागू कर सकते हैं।
अभी तक हमने सूर्य को गोचर में देखा, वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया। और भी जो मंगल की पोजीशन है और आने वाले समय में भी हो रही है, गुरु 20 तारीख को यानी कि बदल चुके हैं, उनका भी एक बहुत बढ़िया नीच भंग राजयोग बन रहा है। शनि ऑलरेडी अपनी मकर राशि में पदस्थ है। इसके साथ साथ राहु केतु अपनी फिर से उच्चतम स्थिति में है, पर पहले से अलग है थोड़ी सी। और यदि मैं दूसरे ग्रहों की बात करूं तो तुला राशि में ही बुध का जो शुक्र के साथ में है वह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये बहुत अच्छा योग है और ये अद्भुत चमत्कारिक दिन रहेंगे हमारे लिए 26 दिन। इसमें बुध भी अपना पूरा बहुत ही बढ़िया हमको प्रभाव देने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ राशियों में जिनमें मैं बताने वाली हूँ, उसमें शुक्र की वजह से मालव्य योग का निर्माण होने वाला है। शुक्र का वह तो बहुत ही वारे न्यारे होने वाले हैं। तो बड़ा ही एक्साइटिंग है ये 26 दिनों का पीरियड, और इसमें हमें जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या लेकर आए हैं देवताओं के दैत्यों के गुरु शुक्रदेव। ठीक है, चलिए मेष राशि से मीन राशि तक के सफर को हम तय करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह भाव जो होगा 7th हाउस में हो रहा है, अच्छा है। मालव्य योग की शुरुआत यहीं से हो रही है। केंद्र में 7th हाउस में बैठ के शुक्र मालव्य योग का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बढ़िया चीज तो यही कि मैरिड लाइफ में आ रही सभी समस्याओं को वो दूर करेंगे। पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में आ रही समस्याओं को वो दूर करेंगे, वहां आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे। यदि आप गृहस्थ जीवन में बोरियत महसूस कर रहे हैं तो वहां रोमांच और रोमांस की जबरदस्त एंट्री होने वाली है, और इसका ध्यान रखिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। जितने भी स्टाइलिश वर्क हैं, यदि शुक्र की बात करूं तो शुक्र से जनित जितने भी स्टाइलिश वर्क हैं जो भी हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। वहां आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी यदि आप शुक्र से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, जैसे कि ब्रिवरेजेस हैं, यदि फैशन इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री है, और टीवी इंडस्ट्री है, ड्रामा कंपनीज हैं, अभिनय कला का जितने भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, गायन से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें बुध का भी बहुत बड़ा योग रहेगा। साथ ही साथ आप यदि किसी लेखन विद्या में महारत हासिल है आपको, उसमें आप यदि कृति के उसमें जुड़े हुए लोगों से जुड़े हैं, फाइन आर्ट जिसे कहते हैं। इसके बाद में यदि मैं बात करूंगी तो ब्यूटी पार्लर, स्पा, ये सारी चीजें शुक्र अधीन रहती हैं। यानी जितने भी सुंदरता से जुड़े हुए जितने भी शब्द आप हैं वो शुक्र से जोड़ लीजिए, उनसे जुड़े हुए कामों को आप शुक्र से जोड़ लीजिए। वहां आपके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का बहुत अच्छा आगमन होने वाला है। इसका आप फायदा उठाइए और आपको अच्छे इनोवेटिव आइडियाज भी आएंगे इस समय इस कार्य को करते हुए। आपके काम की तारीफ होने वाली है, इससे डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आप पॉजिटिव स्पिरिट में और काम करेंगे। लोगों की मदद करें, ये एक आपके लिए एक उपाय के तौर पे काम कर सकता है। कार्य में परिवर्तन जो भी आएगा उससे आपको फायदा ही होने वाला है। आगे बढ़े, रुकने का नाम ना लें, ये समय एक ऐसा है। लेकिन एक चीज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप बच के चलिएगा। इस तरह के प्रपोजल यदि आपके जीवन में, यदि आप शादीशुदा है तो, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बनेंगे, बात पक्की हो सकती है, या प्रेमी प्रेमिका का अपना बंधन स्ट्रांग हो सकता है। साथ ही साथ जीवन में बहुत सारे सुखों की जो कमी आप महसूस करते हैं, वहां से अब कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत होगी। और इसका यह भी एक फायदा होगा कि शुक्र की दृष्टि से आप में भी एक अच्छा प्रभावशाली और आकर्षण पैदा होगा। तो मेष राशि के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहा है। अब मैं यदि आपके लिए दूसरी बात करूं तो दूसरी चीज एक तो यह है कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है कि आप यदि आपके डायमंड या फिर पन्ना वगैरह पहनेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है इन जनरल। बाकी यदि आप अपनी पत्रिका को देखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। पेट में जो भी आपके तकलीफ है, या इससे शुक्र का इसका बहुत संबंध है अभी इस समय के गोचर से। यदि शुक्र क्या करते हैं, जेनाइटल प्रॉब्लम्स है, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याओं को जन्म देते हैं, मधुमेह के बहुत बड़े कारक हैं। यदि इस तरह की किसी चीज से जूझ रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। मैं सेकंड राशि वृषभ राशि की बात करूंगी। वृषभ राशि के लिए छठे भाव में शुक्र का आना थोड़ा सा समस्या जनित स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत है। जैसे मैंने अभी कहा कि वहां पे आपको वहां समस्या जनित है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जेनाइटल प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जिसे कह सकते हैं, मधुमेह रोग की दिक्कत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है जिसको कहते हैं कि बढ़ सकता है। ये सब चीज़ों को मैं आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए एक आपके लिए स्पेशल टिप है मैं आपके लिए देना चाहूंगी। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इस पीरियड में। प्रेम संबंध आपका कोई नया बन सकेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप किसी पुराने रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं और जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ चुकी तो हो सकता है उसका फैसला अब इस समय हो जाए। विदेश यात्रा होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके।
अच्छे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको सही गाइडलाइन मिलती है और आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपके बहुत काम आएंगे आगे भी और अभी भी। दिखावे से दूर रहें। पंप एंड शो वाले जो चीज़ है उससे आप अट्रैक्ट होंगे, लोगों को दिखावे में बहुत रहेंगे और उस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। आपको गृहस्थ जीवन से बहुत सहयोग मिलेगा। जो भी आपके बेटर हाफ हैं वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। कोई भी कार्य कर आप जो करेंगे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में भी उनका सपोर्ट आपके साथ में बहुत अच्छा रहेगा। यदि मैं घूमने फिरने की और खुशनुमा वातावरण की बात करूंगी तो वो बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। आप अपनी परिस्थितियों को, सुरक्षा को देखते हुए महामारी के तौर पे यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो देखिएगा, आप अपना ध्यान रख के इस चीज़ में इन्वॉल्व होइएगा। आप सबकी आपकी काफ़ी तारीफ होने वाली है आपके कार्यों की, इससे आप गदगद हो जाएंगे। पुरान जितनी भी विदेश यात्रा है और जितनी भी उससे जुड़ी हुई फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आपकी संभलेगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर होगी। यदि मैं आगे बढ़ूंगी मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के 5th हाउस में यह गोचर हो रहा है, जिसका संबंध सीधा सीधा शिक्षा, लव लाइफ जिसे कहते हैं, संतान से बनेगा। और इससे संतान से संबंधित आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होगी। संतान से आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, सामंजस्य जिसे कहते हैं बहुत अच्छा बिठा पाएंगे। उनकी तरफ से आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी मिलने को मिलेगी, वो भी आपको काफ़ी कोऑपरेट करेंगे और वो आपको अच्छी कोई न्यूज़ देने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी लव लाइफ है में आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शादी के संबंध को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। शादी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बेटर आप वहाँ कम्युनिकेशन लाइफ में आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आपकी कम्युनिकेशन लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों से बातचीत करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो जाएंगे। विदेश यात्रा से आपको बहुत संभावना आपकी बढ़ जाएगी। यात्राओं से आपको लाभ होगा और यात्रा से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे लोगों से मिलना। इसके साथ साथ आपको एक नए एक्साइटमेंट में आप अपने आप को महसूस करेंगे और वो न्यू एक्साइटमेंट की वजह से आप अपने कार्यों में भी गति ले आएंगे और बहुत फायदा होगा। लेकिन लोन की समस्या से आप जूझ सकते हैं, लोन बढ़ सकता है, वहां आपको ध्यान देना होगा। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने से लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व होगी। ऑफिस में आपकी इमेज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपकी इमेज के लिए कोई ना कोई कुछ गलत प्लानिंग हो सकती है, वहां आप थोड़ा सा संभल के चले, अपने व्यवहार को भी ध्यान में रखिएगा। न्यू कस्टमर्स की चेन बनेगी, बहुत अच्छी चीज़ है मिथुन राशि के लिए। नए कस्टमर्स उत्पन्न होंगे तो नेचुरली इनकम सोर्स भी काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होने वाला है। तो मिथुन राशि के लिए यह गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देने की स्थिति में आया है। कर्क राशि की बात करूंगी, दूसरे नंबर का मालव्य योग, जिसमें कर्क राशि के जातकों को बहुत फायदा होने वाला है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य निपट जाएंगे, सफलता मिलेगी। खेती की कोई जमीन यदि आप देख रहे हैं, खेती से जुड़ी हुई कोई चीज आप देख रहे हैं, उसमें आपको फायदा होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां आपको सावधान रहना होगा, वो बहुत सोच समझ के करिए, वहां नुकसान होने के पूरे चांसेस हैं। वर्क प्लेस पर अपनी इमेज का आप भी बहुत ध्यान रखिए। आपको अपना वे ऑफ टॉकिंग, मेल फीमेल्स के बीच में जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग होता है उसमें आप काफी कुछ ध्यान रख के करिएगा, नहीं तो कोई गलत चीज की इमेज में आप आ सकते हैं। यदि आप इनोवेटिव आइडियाज सोचेंगे वो आपके वर्कआउट करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे भी और उससे आपको फायदा भी होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो आपके आइडियाज़ कंपनी में, जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जहाँ पर आइडियाज़ जहाँ पे जनरेट करके नई नई चीज़ें, नए नए बिजनेस जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं, यदि आप हायर पोजीशन पे हैं तो यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आप बड़ों से आशीर्वाद लेके कार्य करेंगे, यदि अपने पिता से, तो वहां से आपको बहुत अच्छी चीज रहेगी। माँ की स्वास्थ्य की ध्यान रखिए, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। शत्रुओं से आपको लेकिन सावधान रहना पड़ेगा और स्वास्थ्य की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। आप अपनी लव लाइफ को वक्त दीजिए, वहां आपसे शिकायत कुछ हो सकती है, इसके कारण आपके बीच में कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होगी और वर्क एक्सपेंशन होने के पूरे चांसेस। 5th राशि सिंह राशि की बात करूंगी। सबसे बड़ी जगह पे आज जो 3rd हाउस है वहां हो रहा है ये चीज। ये डिग्निटी से रिलेटेड काफी चीजें आपके बीच में लेकर आएगी चीजें। आपकी डिग्निटी काफी अच्छी मेंटेन रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी काफी सुधरेगी, अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। नए बिजनेस से आप जुड़ सकते हैं जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। जो आपके पार्टनर हैं वो भी आपको फायदा देने वाले हैं। और यदि आप कुछ वे ऑफ टॉकिंग में कोई स्मार्टनेस, मैनिपुलेशन, झूठ वगैरह बोलते हैं तो प्लीज ऐसा ना करिए, इससे गलत फहमियां भी पैदा होगी और आपकी जो रिलेशन है और आपकी इमेज है वो भी खराब हो सकती है। आप टेंड होंगे इस
इस टाइम आपकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि आप कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, तो इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि वो आपका झूठ चल जाएगा। दूसरी और बात करूंगी तो आप डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन करिए, क्योंकि शुक्र आपको इनडिसिप्लिन होने के लिए टेंड करेंगे, यानी कि प्रवृत्त करेंगे, और उससे आपका नुकसान होने वाला है। मैरिड लाइफ में लेकिन आपको बहुत अच्छा एक समय देखने को मिलेगा। आपके ऊपर कोई बातचीत करने में, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये समय कुछ लांछन या इल्जाम लगने वाला समय है, इसलिए आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग, झूठ बोलना या किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाना, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये आपको सतर्क रहने का समय रहेगा इन चीज़ों को लेकर। हेल्थ का भी आपको काफ़ी अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी बिजनेस एक्सपेंशन का पार्टनरशिप में मिलकर अगर यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें सफलता के पूरे पूरे चांसेस है। कन्या राशि की बात करूंगी, छठे नंबर की। कन्या राशि के सेकंड हाउस में शुक्र आ रहे हैं। सबसे बढ़िया जगह है कि घर में एक मांगलिक कार्य का दौर आ सकता है। खुशी का वातावरण रहेगा, एक्साइटमेंट लेवल रहेगा। आप लोगों की पारिवारिक सामंजस्यता का में एक मधुरता आएगी, और उस मधुरता से परिवार में एक खुशी का माहौल बना रहेगा। यदि आप वादे या किसी इस तरह के बाजार से जुड़े हैं, वायदा बाजार या इस तरह से, इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहां आप कोई कमिटमेंट या किसी तरह का कुछ मत करिएगा। अदरवाइज विदाउट स्टडी अगर आपने कुछ करा तो वहाँ आपकी इमेज भी खराब हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। दूसरी बात, यदि आप किसी से कोई कमिटमेंट भी कर रहे हैं किसी दूसरी चीज को भी, उसमें भी आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। वहां आप कमजोर पड़ सकते हैं। बिना सोचे समझे कोई वादा ना करें तो बेटर रहेगा। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। आपके यदि लेकिन इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि ऑपरेशन यदि आपका कोई चीज का होने वाला है, वहां आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए और पूरी तरह से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद में प्रॉब्लम जो है दूसरी, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है, तो उसको भी आपको डील करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे आपकी प्रतिभा दिखाने का आपको सबसे अच्छा मौका मिलेगा। इससे आप काफी कुछ खुश रहेंगे और आपकी जो प्रतिभा है वो एक्सेप्टेंस में भी जाएगी। उसकी सिर्फ तारीफ नहीं होगी, उसके ऊपर अमल भी होगा। और इसके साथ साथ आपको नया जॉब मिल सकता है। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम है। प्लीज आप अपने आपको तैयार कर लीजिए, अपने रिज्यूम वगैरह भेज दीजिए, जहां भी आपकी इच्छा थी वहां आपको कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज मिलने की चांसेस रह सकते हैं। आप अपने रिपोर्टिंग बॉसेस का बहुत ध्यान रखिए, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो चाहे आप प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हो। यहाँ आपको अपने रिपोर्टिंग बॉस का बहुत ध्यान रखना है, उनके साथ कहीं कोई आपके रिलेशनशिप में गड़बड़ ना हो। यदि जॉब नहीं है तो भी चेंज हो सकता है, तो भी मिलने की चांसेस है। यदि जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी कोई चेंजेस या प्रोफाइल में कोई चेंजेस आने की पूरी पूरी संभावना दिख रही है। तुला राशि की बात करूंगी। तुला राशि जिनके स्वराशि होकर गुरु जिनकी राशि स्वामी है और वो मालव्य योग लग्न में बना रहे हैं पहले घर में, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है तुला राशि वालों के लिए, और इसका उनको भरपूर लाभ मिलेगा। इस मालव्य योग से इसको लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बहुत जबरदस्त बढ़ाने वाला योग कहते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग जो बुद्ध के साथ में बन रहा है, वह भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सफलता को लेकर आएगा। यहाँ पे हर पल आप इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि ये 26 दिनों को आप ऐसा मान के चलें कि ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है, आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बस वो समझ लीजिए। जो भी प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है, जो चीज आपकी है, उसको प्लीज फ्लोर पे लाइए, एग्जीक्यूशन लेवल पे लाइए। सफलता के चांसेस जबरदस्त मिलने वाले हैं। टाइम बर्बाद ना करें, सबसे बड़ा इसका एक गुरु मंत्र है समय का। आपका अंदाज एक मनमोहक स्टाइल में रहेगा। आप काफी यदि आप महिला हैं तो आकर्षक हो जाएंगी, यदि आप पुरुष हैं तो आप काफी मनमोहक तरीके से या काफी इंप्रेसिव वे में लोगों के सामने पेश रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय देख सकते हैं आप, वहां से आपको कॉपरेशन मिलेगा। आप दोनों के बीच की समस्याएं भी काफी कुछ अगर चल रही होगी वो भी हल होने के चांसेस है। घर में मेहमान आने के भी चांसेस हैं, आप किसी को वेलकम कर सकते हैं। शादी, संतान और लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर से मुलाकात होने वाली है। एक अच्छा समय आप देखने वाले हैं। आपकी यात्राएं भी होगी। मनोरंजन से पूर्वक क्या करना चाह रहे हैं तो यात्रा भी कर सकते हैं आप, उसके भी प्रपोजल आ सकते हैं। लेकिन महामारी को देखते हुए मेरा एक सजेशन ये है कि आप अपना ध्यान रखते हुए यात्रा करें। इसके साथ साथ धार्मिक यात्रा का भी कोई प्लान बन सकता है आपके सामने, अचानक से आ सकता है, हो सकता है कि आप चाहें। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि मधुमेह के रोगी यदि तुला राशि के लोग हैं तो उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। अपनी बैलेंस करके चले, शुगर को चेकअप कराते रहें, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वर्क का प्रेशर आपके ऊपर जबरदस्त रहने वाला है, लेकिन आपके काम की तारीफ होगी जिससे आपको वर्क प्रेशर रिलीज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिजनेस एक बहुत बढ़िया समय देखेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, आ चुका है 17 तारीख से। प्लीज एंजॉय योर सेल्फ। वृश्चिक राशि की बात करूंगी। 12th हाउस में शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है, वहां पे वो लक्षाधिपति योग बनाते हैं
और उसकी वजह से शुक्र आपको खर्चों में तो आपको बढ़ोतरी देंगे, लेकिन कामकाज में आपको बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। आपको यात्रा भी मिलेगी जिसको आप एंजॉय के साथ में करेंगे, और आपको एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यात्रा मिल सकती है करने के लिए। वर्क प्लेस पे लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, वहां पे आपके जो स्त्री पुरुष के जो व्यवहार है उसमें आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा, और उसमें आप ध्यान रखिए, अदरवाइज आपकी भी इमेज पे कोई ना कोई धब्बा लगने के चांसेस हैं। परफेक्शन के साथ आप कार्य को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और परफेक्शन कार्य में लाने से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो ये एक सीखने का समय है। विवाह यदि किसी का नहीं हुआ है तो विवाह होने के चांसेस है। लव में अगर आप एक्सपेक्टेंस है आपकी कि मुझे किसी से यस मिल जाए, वहां भी आपके लिए चांसेस बन गए हैं। आपका पार्टनर हो सकता है आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। यदि आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है तो वह चीटिंग आपकी उनकी जो भी आपके साथ यदि कोई कर रहे हैं तो वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगी सारी चीजें। और यदि आप इस तरह की किसी गलत एक्टिविटी में शामिल हैं तो आपका भी पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। चीटिंग कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। आपकी माँ के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में लेकिन आपको काम करने के अवसर बहुत अच्छे मिलने वाले, वहां आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी ग्रेट अच्छे तरीके से काम करेगी। धनु राशि की बात करूंगी। इनके 11th हाउस में शुक्र बैठेंगे, शुक्र वहां से बैठ के पंचम हाउस को देखेंगे। संतान के ऊपर इनकी दृष्टि से बहुत आपको फायदा होगा। आपकी संतान आपके साथ में वो जो अभी तक आपकी प्रॉब्लम्स थी वो संतान की वो निपटने वाली है, वहां से आपको काफी अच्छी एक न्यूज भी मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड में आपको फायदा होने वाला है यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं। यदि आप लाभ के चांसेस देखेंगे तो लाभ के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे। आपके प्रयत्न करने से आपको व्यापार में भी लाभ होने वाला है, नौकरी में भी आपको लाभ होने वाला है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में लग सकते हैं। जॉब चेंज की में भी आपको काफी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है, नया जॉब मिल सकता है। आपके जो वर्किंग प्लेस है, जॉब है, आपका व्यापार, उसमें आपके प्रोफाइल को चेंज होने के चांसेस है। वहां कोई ना कोई आप स्वयं बदलाव करेंगे, आपको कोई यदि आधिकारिक रूप से आपके ऊपर कोई चीज का प्रोफाइल चेंज के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ऑरा जो हैगा वो काफी पॉजिटिव होगा, यानी आपका आभा मंडल जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आप काफी पॉजिटिव रहेंगे और आपके कार्यों में भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। यदि आप धन लाभ की बात करें, धन लाभ का आपका पर काफी अच्छा अवसर लाया है समय। जेलसी का ध्यान रखिए और अपने अंदर ना आने दें किसी चीज के प्रति जेलसी, इस चीज से आप ग्रस्त हो सकते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड मधुमेह के यदि रोगी हैं तो आपको इस विशेष टाइम का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। यदि लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अनबन चल रही है तो वो अनबन बढ़ सकती है। यदि अनबन नहीं है तो आपके व्यवहार की वजह से आप दोनों के आपस में कहीं ना कहीं कुछ खटपट होने के चांसेस है। तो विशेष रूप से ग्रस्त जीवन में आपको ध्यान रखना होगा, अपने समय को निकालना होगा। बाकी सब बहुत अच्छा है धनु राशि के लिए, एक अच्छा समय वो भी देख रहे हैं। ओवरऑल वैसे मैं देख रही हूँ शुक्र का अपना एक अच्छा गोचर है हम सबके लिए। तो आइए उसी में बढ़ते हैं हम मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए भी एक और मालव योग का केंद्र में एक बन रहा है, और यहाँ पे जब वो आएंगे 10th हाउस में शुक्र, तो सबसे बढ़िया चीज है कि रूटीन के कार्यों से वो आपको बाहर निकालेंगे। आप जो पक चुके हैं, बोर हो चुके हो, उस कार्य को छोड़कर आप कुछ नया दूसरा कार्य करेंगे, उसमें आपको फायदा भी होगा और एक्साइटमेंट लेवल भी आपका काफी बढ़ेगा। लेकिन आपको पिता के साथ अपने रिश्तों को भी ध्यान में देना है, पिता की बात भी मानना है, और पिता का स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आप एक अच्छा प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। अपने बिजनेस बोले तो बिजनेस, यदि आप अपने जॉब में देखेंगे तो जॉब में भी एक अच्छे प्रोफाइल की आपको कुछ संभावना मुझे दिख रही है। विदेश जाने को मिल सकता है। यदि आपकी कोई विदेश से संबंधित कोई यात्रा है, टली हुई है, तो उसके आसार पूरे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं मुझे। मनमाफिक काम मिलकर, जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो काम रहेगा वो काफी मनमाफिक तरीके से आप कर पाएंगे इस समय, तो ये चीज आपके साथ बहुत अच्छी होगी। और भौतिक सुख भी आपके काफी बढ़ेंगे। घर में जो आपके पास में सुख साधन की समस्या थी कुछ, उसमें भी सुधार आने के पूरे चांसेस है। लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आप अपने व्यवहार को संभाल के रखें, वहां आपसे गड़बड़ हो सकती है। वे ऑफ टॉकिंग आप अपनी थोड़ी उनसे साथ सुधार के रखेंगे तो माहौल आपका काफी अच्छा होने वाला है। खर्चों से बचे, ये चीज आपको एक बहुत वार्न करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि आप थोड़ा सा दिखावे में आके खर्चा करने की स्थिति में आएंगे। तो प्लीज थोड़ा मेंटेन करिएगा अपने को, और स्टाइलिश बनेंगे आप इस टाइम। ये जरूर रहेगा कि आपका व्यक्तित्व जो है वो काफी प्रभावशाली और एक स्टाइलिश तरीके से सामने लोगों का आएगा, जो कि लोगों को काफी अच्छा लगेगा। आप इस समय को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपने कार्य, अपनी जॉब और सभी समय के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। मकर राशि के लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छी समय लेकर आया है। कुंभ राशि के लिए बात करूंगी। भाग्य स्थान में कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। कुंभ राशि के जातकों को पूजा पाठ, दान धर्म में उनका बहुत मन लगेगा इस दौरान।
और इससे उनको पुण्य मिलेगा, फायदा भी होगा। ये सारी एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से उन्हें काफी फायदा होना चाहिए, उन्हें जुड़ना चाहिए पूजा पाठ और दान से, क्योंकि शुक्र की ये स्थिति उनको ये काफी इस चीज से काफी रिलीफ दिलाएगी। यदि किसी टेंशन से गुजर रहे हैं तो भी उन्हें काफी इस चीजों से लाभ होना है। तो प्लीज यदि आप भगवान की आराधना से दूर हैं तो अपने आप को जोड़िए, उससे फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ पार्टनर के साथ आपकी कोई यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा के भी चांसेस बन सकते हैं, वहां भी आपके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आप अपनी तरफ से पार्टनर को समझेंगे, पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, इससे आपका पार्टनर काफी अच्छा खुश होगा। अभी तक जो आपने उनको इन कोऑपरेशन यदि किसी चीज में दिया है आपकी तरफ से है, तो असहयोग को छोड़कर आप सहयोगात्मक आपका रवैया आपके गृहस्थ जीवन में सुख को लेकर आएगा। नेचुरली अब जब ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा। एक आपको भी इससे आत्मिक सुख और आनंद मिलेगा, आप भी स्वयं खुश रहेंगे और घर का परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। पिता के साथ के संबंधों से आपको काफी फायदा होने वाला है। पिता के साथ यदि आप बिजनेस से कार्य कर रहे हैं तो पिता की वजह से आपके कार्य में, यदि आपका कोई पिता से संबंध शुरुआत से ही चला आ रहा कार्य है तो उसमें पिता के नाम की वजह से आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक अच्छा समय देखेंगे कुंभ राशि के जातक भी। आपके जो हायर एजुकेशन स्टडीज के लिए यदि कुछ प्लानिंग है तो वहां पे आप कुछ एक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ये यदि आर्ट एंड फाइन या फाइन आर्ट से जुड़े हैं, या कोई कलात्मकता या सिनेमा हॉल या ड्रामा कंपनी, टीवी इंडस्ट्री, रेडियो है, जॉकी हैं आप, इन चीजों से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको काफी काम देगा, क्योंकि बुद्ध उसमें काफी उसको रोल को, लेखन से जुड़े हुए लोगों को, इन चीजों में लोगों को काफी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक बैकअप मिल सकता है इस टाइम पे। और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी एक अच्छा समय देखने को मिलेगा कुंभ राशि के लोगों के लिए। यदि मैं आगे बढ़ूंगी मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए 8th हाउस में हो रहा है, यह संभावनाओं की जगह है। मैं इसको कभी भी बिल्कुल पूरी तरह से बुरी दृष्टि से नहीं देखती हूँ। 8वें घर को लोगों की दृष्टि में ये बुरा घर है, लेकिन मेरी दृष्टि में अपॉर्चुनिटीज का घर है, आपको अचानक धन लाभ का घर है, आपकी रिसर्च, खोजबीन, इन सब चीजों में सफलताओं का घर है। शुक्र की उपस्थिति यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी पराविद्याओं से जोड़ सकती है। यदि आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव सेंस में आप इस चीजों से जुड़े हैं, लोगों का बुरा नहीं करना चाह रहे हैं, तांत्रिक विद्या को सीखना चाह रहे हैं, पराविद्याओं में आप जो खोजबीन लगे हुए हैं, यदि आपको कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होना है, इस तरह की जितनी भी जुड़ी हुई एजुकेशन प्रणाली भी है आजकल, तो ज्योतिष शास्त्र के लिए कॉलेजेस भी हैं, इस तरह की यदि आपने कोई पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट किया है तो पॉजिटिव सेंस में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चुनौती के तौर पे मत लीजिए इसमें, आप इसको एक अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे तो इसमें आपको फायदा ही होने वाला है। जॉब में भी आपको चुनौतियां मिल सकती है, लेकिन आप उससे घबराए नहीं, वहां पे आप उसको हैंडल करिए, भगवान का नाम लेके सब ठीक होएगा। यदि आप शुक्र से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, जैसा कि मैंने आपसे डील कराया, पहले भी बताया है, विस्तार होगा कार्य क्षेत्र में। आपकी टोन का लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों से बातचीत करने में थोड़ा सा संभल के बात करिए, उससे आप लोगों को जैसे कुछ कमेंटिंग वे में या आप किसी को ताना मारने की बात कर रहे हैं तो तलखी आ सकती है उस चीज की वजह से और आपको समस्या बढ़ सकती है। तो बोलचाल में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। रिसर्च वर्क मैंने कहा ही है कि उससे काफी सफलता मिलने के चांसेस है। यदि बाहर कहीं दूर, बाहर फॉरेन जाके कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, अपनी जगह से, जन्म स्थान से दूर जाके कोई पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो उसमें सफलता के बिल्कुल चांसेस बने हैं। सेहत का विशेष ख्याल रखना है, अचानक चोट, दुर्घटना, इस तरह की कोई भी संभावना आपके साथ में आ सकती है, वहां आपको कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कुछ नया खरीदने का मन करेगा और आप खरीदेंगे भी और इससे आप खुश भी काफी होंगे। तो शुक्र के लिए यह समय सभी के लिए बहुत अच्छी, शुक्र हमेशा अच्छा ही लेकर आते हैं। मैंने नॉर्मली देखा है कि उनके गोचर कुछ ना कुछ बढ़िया हमें एक अच्छी एनर्जी देते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें सभी राशि के लोग अपना एक जीवन का नयापन भी देख सकते हैं, साथ में खुशियां भी देख सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में फायदे देख सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए काफी बड़ा बूस्टअप का टाइम है। और इसके साथ साथ यदि आप अपने प्रभाव में अपनी खूबसूरती बढ़ाने का टाइम है तो इस समय को आप पूरा यूटिलाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए। बहुत समय अच्छा मजे से गुजरेगा, ज्यादा समय नहीं, 26 दिन का पीरियड है, लेकिन यस अच्छा पीरियड है, इसको जी के खुल के जिएगा। तो चलती हूँ मैं, फिर से आपसे दूसरे वीडियो में मिलने की पूरी तैयारी में हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। महामारी से विशेष रूप से समय थोड़ा सा हमारा फिर से ट्राइंग है, लेकिन कुछ समय के लिए है, ज्यादा नहीं है, डरिएगा मत। बस यही है कि समय निकालिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बम बम भोले, मिलते हैं, नमस्कार।